बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं इंग्लिश के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि आपका 70 नंबर का पूरा रोड मैप, यानी कि आप यहाँ से क्या क्या आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। आपको फालतू के टॉपिक सब नहीं पढ़ना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपको प्रोज से जो आपके 3-4 जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू की आप लोग टेंशन मत करिए, उसको हम बाद में करा देंगे। सबसे पहले आप लोग जो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रोज से, उसको आप लोग कहाँ से तैयार करेंगे। तो अगर आप लोग चैप्टर 1, 2 और 3 जो आपका है, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 के जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट वाले, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो दो शॉर्ट वाले क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके हो जाएंगे। और इनके जो क्वेश्चन आंसर हमने आपको पहले वीडियो बना करके करा रखे हैं, तो वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। यानी आपको पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से पूछा जाता है वो आपका तैयार हो जाएगा। और एक लॉन्ग आंसर टाइप आपका क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोज से, तो उसके लिए आप लोगों को जो है चैप्टर 1, 2 और 3, यानी इसमें भी आपको चैप्टर 1, 2, 3 के जितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो आपके जो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोज से, वो क्लियर हो जाएंगे। यानी कि प्रोज से आपको चैप्टर 1, 2 और 3 को एकदम बढ़िया से पढ़ जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर आपके बनेंगे सब यहाँ से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपका बार बार जो क्वेश्चन आंसर बनता है इन्हीं 2-3 चैप्टरों से ज़्यादा बनता है। उसके बाद आपको एक सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। तो सेंट्रल आइडिया हमने आपको पहले ही बता रखा है पूरा हिंदी में अर्थ के साथ। पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया बना रखा है, वहीं से आपका सेंट्रल आइडिया एकदम 100% पूछेगा। तो ये तो आपका टॉपिक एकदम 100% क्लियर है कि यहाँ से एकदम आना ही आना है, और एक सेंट्रल आइडिया आपका फंस जाता है। तो आपका जो हमने पहले ही बता रखा है ये भी, तो सेंट्रल आइडिया आप लोग जो है पहले 3 चैप्टर का तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका जो होता है सप्लीमेंट्री से भी दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सप्लीमेंट्री से जो आपका दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी आपका जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है उसको हम बाद में करा देंगे। तो एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन है उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसको बाद में करा दिया जाएगा। तो जो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है उसके लिए आपको चैप्टर 1, 2, 3 यहाँ से भी पढ़ना है, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरा जो चैप्टर है आपका सप्लीमेंट्री में, उसको आप लोग जो है एकदम बढ़िया से तैयार कर जाइए। और ये जितना आपको बताया जा रहा है, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है एकदम 100% पेपर में एकदम बढ़िया से बढ़िया नंबर आएगा। तो दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर 1, 2 और 3 तैयार करिए, और यहाँ से आपको जो है दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं वो एकदम 100% फंस जाएंगे। और एक लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है, उसके लिए भी आप लोग जो है चैप्टर 1, 2 और 3 को तैयार करिए। तो सप्लीमेंट्री के लिए ओवरऑल जो आपका दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए आपको चैप्टर 1, 2 और 3 जो है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो आपका चैप्टर है, उसको आप जो है शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप पूरा बढ़िया क्वेश्चन पढ़ जाइए। उससे बढ़िया अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है और मॉडल पेपर मिलता है, और जो आपकी प्रीवियस ईयर बुक आती है 10 साल की, अगर उसको आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है ज़्यादा बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको भी अगर आप तैयार करते हैं तो वहाँ से भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो उससे अगर आप लोग तैयार करते हैं तो वो आपके लिए और बेटर है। अब अगला आपका आता है अप्लीकेशन राइटिंग। तो अप्लीकेशन राइटिंग में आप कौन कौन सा तैयार करेंगे। अब आपसे यहाँ से देखेंगे कि अप्लीकेशन राइटिंग में अगर ये दो आप तैयार करते हैं तो आपका एक 100% आएगा, क्योंकि ये जो आपके हैं हमेशा आते रहते हैं एप्लीकेशन राइटिंग में। जैसे पहला है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 डे लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, यानी अपने प्रधानाचार्य को जो है आपको पत्र लिखना रहेगा किस चीज़ के लिए, कि अपनी सिस्टर मैरिज यानी बहन की जो शादी है उसको अटेंड करने के लिए 5 दिन के लिए छुट्टी के लिए। यानी ये जो आपका एप्लीकेशन ये बार बार पूछा जाता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 डे लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। इसके बाद आपको एक और तैयार करना है इसमें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो आपको एप्लीकेशन में दो तैयार करना है, जैसे हमने आपको पहला बताया राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 डे लीव टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, और दूसरा आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना और किस चीज़ के लिए, आपको जो फीस में माफ़ी के लिए। अब अगला आपका है आर्टिकल राइटिंग, और आर्टिकल राइटिंग में आपको ये 5 तैयार करना है। जैसे पहला है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, यानी स्कूल लाइब्रेरी का महत्व क्या है, यानी कि स्कूल लाइब्रेरी का आपका महत्व क्या है इसके बारे में। और दूसरा आपका है अब बर्थडे पार्टी, और ये जो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा है, इसको हमने आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तीनों है, और ये तीनों जो है आपके रिपीटेटेड हैं, और इन तीनों का जो हमने हिंदी अर्थ के साथ आपको पहले बता रखा है। तो अब बर्थडे पार्टी ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बर्थडे पार्टी का आपका व्यू कैसा रहता है और वहाँ पर आपने कैसे इंजॉयमेंट किया उसके बारे में आपको लिखना रहेगा।
अगला है आपका अ विजिट टू जू, और इस पर जो है आपको टॉपिक दिया रहता है कैसे आपको लिखना रहता है और 80 शब्दों में लिखना रहता है। अ विजिट टू जू यानी आप जू में यानी चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ का व्यू कैसा रहता है, आपने क्या क्या देखा और वहाँ का माहौल कैसा रहता है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज का क्या महत्व है आपके जीवन में, तो इसके बारे में आपको लिखना रहेगा कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या फायदे हैं और एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए हमें, इसके बारे में आपको पूरा लिखना रहेगा। अगला आपको जो तैयार करना है आर्टिकल राइटिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ रोड, यानी कि जो रोड पर रूल्स हमें फॉलो करने रहते हैं उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके बारे में। तो आर्टिकल राइटिंग में आपको ये 5 तैयार करने हैं, जैसे हमने आपको बताया द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी और बर्थडे पार्टी और विजिट टू जू। अगला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रोड। आर्टिकल राइटिंग्स में ये सब हो गए, और प्रोज में हमने जो आपको पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर से बताया था क्वेश्चन सर यहाँ से आपके आ जाएंगे, और एक सेंट्रल आइडिया आपको बताया था वो भी चैप्टर 1, 2 और 3 से मिल जाएगा। और सप्लीमेंट्री में भी हमने आपको बताया था चैप्टर 1, 2 और 3 को अगर आप तैयार करते हैं तो वहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और एप्लीकेशन में भी हमने आपको बता दिया कौन कौन से राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रेंट यू 5 day लीव टू अटेंड योर मैरिज सिस्टर। उसके बाद दूसरा आपको राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज और स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू फुल फी कंसेशन। तो ये 2 टॉपिक पर आपको एप्लीकेशन तैयार करने हैं। अब अगला देखें ग्रामर सेक्शन से आपको क्या क्या तैयार करना है। ग्रामर सेक्शन में आपको सबसे पहले तैयार करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके 8 आते हैं, सभी को एकदम बढ़िया से पढ़ जाना है क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आपके ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको टेंस तैयार करना है, क्योंकि ये सभी टॉपिक है आपको एक एक घंटे का टॉपिक है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो एक एक घंटे में आप सबको क्लियर कर जाएंगे। तो टेंस को भी आप लोगों को एकदम बढ़िया से तैयार कर जाना है क्योंकि टेंस से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आर्टिकल्स राइटिंग हो गया, फिर रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस आता है, यानी एक सेंटेंस आपको दे देगा, उसका जो क्रम होता है वो इधर उधर रहेगा, उसको में आपको इसका रीऑर्डरिंग लगाना रहता है, यानी उसको जो है आपको सही क्रम में लगाना रहता है। तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद स्पेलिंग से पूछता है, यानी कि कोई आपको स्पेलिंग गलती दे देगा 4 ऑप्शनों में से और पूछेगा कौन सा गलत है या फिर कौन सा आपका सही है, तो यहाँ से पूछता है। उसके बाद एमसीक्यू में आपका वोकैब से पूछता है, जैसे इडियम्स फ्रेज हो गए आपके आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला आपका नरेशन से क्वेश्चन पूछता है, नरेशन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से पूछता है, यानी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट से जो है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से जो है क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी आपका 2 नंबर का पूछता है, एक सेंटेंस दे देगा उसको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए दे देगा। उसी प्रकार नरेशन से आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दे देगा। तो यहाँ से आपके जो है 4 नंबर का पूछता है। उसके बाद पंचुएशन से पूछेगा, यानी कोई आपको एक सेंटेंस दे देगा, वहाँ पर जो है आपको पंचुएशन मार्क लगाना रहेगा। तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 2 नंबर आपके सिर्फ पंचुएशन मार्क के मिलते हैं, यानी कुछ सही गलत नहीं करना रहता है, सिर्फ आपको पंचुएशन मार्क के। तो इसको भी आप लोग जो है तैयार कर लीजिएगा। अगला है आपका ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन बहुत ही ईजी देता है आपको, लगभग 2 से 4 लाइन का आपको देगा, बहुत ही ईजी रहता है। बस आपको ट्रांसलेशन करते समय मैं आपको पहले ही बताया था कि एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करिएगा जब भी करिएगा, यानी एक एक सेंटेंस को पूरा ट्रांसलेशन एक साथ पढ़ के मत करिएगा, एक से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे आप तो एकदम ईजिली ट्रांसलेट कर जाएंगे। उसके बाद आपका अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन पूछता है। अनसीन पैसेज से आपके 3 एमसीक्यू रहते हैं, यानी अनसीन पैसेज जो आपका है वहाँ से आपके 3 एमसीक्यू रहेंगे, और तीनों का जो आंसर है आपको कहाँ से मिलेगा, अनसीन पैसेज से मिल जाएगा। तो ये जो 3 नंबर का आपका टॉपिक है एकदम फ्रीली रहता है, यानी कि अनसीन पैसेज वाला जो है आपका 3 नंबर एकदम आराम से आपको मिल जाता है, उसी में क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं। तो अनसीन पैसेज को आप लोगों को एकदम पढ़ना नहीं रहता है, और 3 नंबर आपका ये जो रहता है फ्री का रहता है। और जो एमसीक्यू वाला हमने आपको बताया कि एमसीक्यू जो आपके प्रोज से पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं, उसका जो है हम आपको क्लास करवा देंगे। पहले भी हमने वैसा क्लास एमसीक्यू का कराया, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, और एक से 2 क्लास करा देंगे तो एमसीक्यू आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। तो बाकी आप लोग जितने भी टॉपिक ये बताए गए हैं आपको प्रोज से चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ने के लिए, सप्लीमेंट्री से सेंट्रल आइडिया का आपका एप्लीकेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, और ग्रामर में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग्स, एमसीक्यू, और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और ट्रांसलेशन, और आपका अनसीन पैसेज से जो था सब कुछ। इन सभी टॉपिकों को आप लोग जो एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का जो एग्जाम है वो नज़दीक आ चुका है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन एकदम 100% बनेंगे। तो आप इन सभी टॉपिकों को एकदम बढ़िया से तैयार करिएगा, और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम बढ़िया से लगे रहिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे।